ओम श्री सतनाम साक्षी निशोक मानम गतराग द्वेषम ज्ञानेक सूर्य जगदेक वद्यम अध्यात्मलीनम विनिवृत कामम् श्रीतेउरामं शरणं प्रपद्ये। ते त्रिगुण स्वरूपाय ओम निर्गुण निरूपणे तें ब्रह्म विदानाय नमस्तस्मै नमो नमः। जो महापुरुष होते हैं उनकी कुछ विलक्षण ही बात होती है। उनके माता पिता भी विलक्षण होते हैं। वे नहीं रोकते हैं बच्चे को कि वो अच्छे मार्ग पर जा रहा है, श्रेष्ठ संग उसको मिला है, जीवन अपना सुधार रहा है, सन्मार्ग पर चलते हुए किसी न किसी दिन ऊंची मंजिल पर पहुंच जाएगा। ऐसे शुभ विचार किसी किसी माता के अंदर आते हैं, बच्चे का परलोक सुधर जाए। उनमें से एक माता हमारी कृष्णा देवी, बोल माता कृष्णा मैया की जय, जिनके सुपुत्र हुए ये हमारे सतगुरु टेमराम। कई भाई थे टहलराम वगैरह, तो सतगुरु महाराज को वो भाई रोकते थे कि संतों के पास जाओगे, संत तो निकम्मे हैं, कोई काम काज तो करते नहीं हैं, पड़े रहते हैं, उनसे कुछ काम बनता भी नहीं है, इसलिए उनके पास नहीं जाना चाहिए। तो टहलराम को माता ने कहा कि तुम मत बोलो, मैं उसको समझाऊंगी। बड़े प्यार के साथ में, प्रेम के साथ में मैं इनको बच्चे को समझाऊंगी और ये रास्ते पर आ जाएगा। घर बैठे ही भजन भी करेगा, प्रभु परमात्मा को पाएगा, गीत गाएगा, आनंद मंगल मनाएगा, आप स्वयं जपेगा, औरों को भी नाम जपाएगा। ऐसे विचार माता जी के सुन करके टहलराम वगैरह भाई और उनके पुष्य स्वामी जी को नहीं बोलते थे। बोलो जय श्री कृष्ण। और सतगुरु टेमराम महाराज जी को उदास देख करके माता जी को कुछ ऐसा होने लगा कि जरूर कोई बात है, बच्चा क्यों उदास रहता है। बोल कृष्णचंद्र भगवान। माता के पुत्र को उदासपना नहीं अच्छा लगता था, तो मतलब गुरु महाराज को उदास देख करके पूछने लगी कि बात क्या है बेटा।
तुमको कोई लगत लग गई, किसी वृक्ष के नीचे रात हो गए, छाया पड़ गई, क्या हो गया आखिर? तो गुरु महाराज ने बोला कि नहीं, मुझे कुछ हुआ नहीं है, मुझे तो एक ही लव लगी है, प्रेम की लगन लगी है, जो मैं उसको पाना चाहता हूँ। और बाकी किसी के यहाँ, भोपे के यहाँ, किसी तांत्रिक के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। नहीं दवाई करने के लिए डॉक्टर के पास जाना है, न कोई उपाय करना है। मैं तो अंदर से स्वस्थ हूँ, बाहर से भले ही मेरे मुंह में कुछ उदासी झलकती हो, लेकिन मैं बहुत बड़ा प्रसन्न हूँ। बोलो जय श्री कृष्ण। इस प्रकार का वार्तालाप सुंदर ढंग से हमारे सिंध के कविराज प्रहलाद राम, जिनका नाम, उन्होंने सुंदर ढंग से बहुत प्रश्नोत्तर रूप में भजन लिखा है सिंधी में, जिसका अर्थ हिंदी में संक्षेप में बताने का प्रयास किया जाएगा। हम आप मिलकर के अब वो भजन बोलें। जिजल मुखे जोगियड़ा, जिजल मुखे जोगियड़ा, ओ जिजल मुखे जोगियड़ा, जिजल बोलो जोगियड़ा, ओ जिय में जादू हणी रातई, 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 ओ खिली खिली चाल खणी रातई, ओ खिली खिली चाल खणी रातई, जिजल मुखे जोगियड़ा, ओ जिजल मुखे जोगियड़ा। जिजल तोखे झाड़ विझे, जिजल तोखे झाड़ विझे, ओ पीणो ऐं फार विझे, पीणो ऐं फार विझे, ओ करे भुण भुण कुछ भुणी विया तई, ओ करे भुण भुण कुछ भुणी विया तई, खिली खिली ख्याल खणी विया तई, खिली खिली ख्याल खणी विया तई, जिजल मुखे जोगियड़ा, जिजल मुखे जोगियड़ा। सतनाम साखी। देखिए अक्षरों का भी जोड़ कितना सुंदर है। भाषा सिंधी है और जोगी जादू लगा करके मेरे ख्यालों को ले गए हैं और हंसते हंसते मेरे ख्यालों को साथ में ले गए हैं। मेरा ख्याल पूरा उनके पास रहता है। शरीर करके मैं यहाँ हूँ, लेकिन संतों के संग में कुछ दिन रहा। उनकी क्या दिव्य दर्शन, क्या उनकी मधुर वाणी, क्या उनका आचरण विचार बहुत सुंदर और मेरे मन को मोह लिया है। मैं रह नहीं सकता हूँ, मुझे अवश्य जाना है, मुझे आपके पास नहीं रहना है। कृपा करके छुट्टी दें, आशीर्वाद करें। इस प्रकार बहुत प्रार्थना करने लगे गुरु महाराज जी। तो माता जी ने कहा कि मैं किसी भोपे से पूछती हूँ, इसको झाड़ा फीड़ा करवा दें किसी के पास ले करके। और कोई कान में कुछ भूं भूं करके चला गया है। संतों के कुछ ऐसे जादूगिरी का काम है, ऐसा माता जी को थोड़ा संशय हुआ। तो गुरु महाराज ने कहा कि
वो फर्क को न फीणो कंदो, फर्क को न फीणो कंदो, बारे मच बीणो कंदो, बारे मच बीणो कंदो, हणी मंडो मोहिणी व्याथई, खणी मन मोहिणी व्याथई, खिली खिली ख्याल खणी व्याथई, खिली खिली ख्याल खणी व्याथई, जल मुखे जोगियड़ा, जल मुखे जोगियड़ा, सतनाम साखी। नाम साखी। तो ऐसा कौन सा मंत्र मुझे लगा है? गुरु महाराज कहते हैं मीठे वचनों के द्वारा ऐसा असर मेरे ऊपर पड़ा है, मैं उनसे दूर नहीं रह सकता हूँ, और आप जितने भी झाड़ फूक करेंगी उसका कुछ असर नहीं पड़ेगा, उल्टा ज्यादा ही प्रेम मेरे अंदर में भड़केगा, तुम्हारा करना उपचार वो व्यर्थ ही जाएगा। मीरा को भी परिवार वालों ने बोला कि तेरे लिए डॉक्टर को मंगाते हैं, क्या हो गया? तो वो बोली मेरे अंदर जो बीमारी है वो इन डॉक्टरों के पास दवा उसकी नहीं मिलेगी, वो डॉक्टर तो एक सामान लिया जो मिलेगा, तब हमारे दुख दर्द सब दूर हो जाएंगे। बाकी ये वैद्य डॉक्टरों को क्या मेरे दर्द का पता। इस प्रकार से बहुत सुंदर पद्य बने हुए हैं। तो गुरु महाराज ने भी इस प्रकार का सुंदर उत्तर जब दिया, माता बोली अब मैं वश ही क्या अपनी चला सकती हूँ, मेरा जोर तो चलेगा नहीं बच्चे के ऊपर। रास्ता अच्छा लिया है उन्होंने, वो खराब नहीं है, लेकिन घर की तरफ से तो वो एक प्रकार से दूसरे विचार हैं। आइए प्रिपरेशन माता रखती हैं बेटे के प्रति। बिठा तई वोण कचा, बिठा तई वोण कचा, वेंदी मुंद मोटी बचा, वेंदी मुंद मोटी बचा, ओ भावन जा बाग बणी व्यासई, ओ भावन जा बाग बणी व्यासई, खुली ख्याल खणी व्यासई, खिली खिली ख्याल खणी व्यासई, जोगियड़ा जल मुखे जोगियड़ा। गुरु महाराज को कही माता जी देखो ये मौसम ऐसी है, रुई का काम था गुरु महाराज के घर में, तो सभी भाइयों के बगीचे तैयार हो गए हैं, रुई के फूल वो तैयार हो गए हैं, और समय पर नहीं आप उसको पानी दोगे देखभाल करोगे तो भाइयों के तो सब तैयार हो जाएंगे, तुम्हारा ऐसे आधे में रह जाएगा, कर्जा भी चढ़ जाएगा, और सब लोग क्या कहेंगे। इन बातों को ख्याल में रख करके गुरु महाराज को कहने लगी कि ये भी काम संभालो, समय के अनुसार काम करना चाहिए, पीछे तुम भजन करो, कोई मना नहीं है। लेकिन गुरु महाराज बोले कि मेरे से अभी ये काम नहीं बनेगा, क्यों ये मौसम तो फिर भी आ सकती है, लेकिन ऐसी एक घड़ी जो है संतों के संग की वो नहीं प्राप्त हो सकती है। संत महापुरुष सच्ची संपत्ति देने वाले हैं, और ये तो व्यावहारिक पदार्थ देंगे, और वो स्थिर रहने वाले नहीं है, वो नाशवान है। असली नाम जो अविनाशी है उसकी संपत्ति को लेकर के संत महात्मा सद्गुरु आते हैं। मैं किसी न किसी बहाने उस वस्तु को
अविनाशी को हासिल करूंगा, ये विनाशशील पदार्थ तो पुनः पुनः मिलेंगे ही। शरीर भी पुनः पुनः मिल सकता है, संपत्ति भी फिर आ सकती है, हर चीज पीछे मिल सकती है, लेकिन पहला अवसर है इस मनुष्य शरीर का लाभ परमात्मा को पाना। आइए क्या उत्तर दे रहे हैं हिंदी में। वरी मुंद मोटी ईंदी, वरी मुंद मोटी ईंदी, ओ अहिड़ी घड़ी हथ न ईंदी, अहिड़ी घड़ी हथ न ईंदी, ओ छॾे दौलत जा धणी व्यासई, ओ छॾे दौलत जा धणी व्यासई, खिली खिली ख्याल खणी व्यासई, ओ खिली खिली ख्याल खणी व्यासई, मुखे जोगियरा, जीजल मुखे जोगियरा। बोलो जय श्री कृष्ण। आप स्वयं अनुभव करो, हमारे कहने से नहीं। मान है या मिल्कियत है या शोभा है, शरीर की सुंदरता है, ये भी स्थिर नहीं रहने वाली है। संसार की कोई भी बात स्थिर नहीं रहने वाली है। न वस्तु स्थिर सकती है, न कोई संबंधी स्थिर रह सकता है। क्या मांगो किस स्थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। सजे पूरे जगत की हर बात को आप देखिए, जिन जिन के साथ हमारा संबंध था वो कहाँ पहुंच गए। खुद शरीर का भी भरोसा नहीं है। गुरु महाराज को माता ने कहा ये तो ठीक है, अभी कल ही तो आपने गागर या टांकी थी पानी की, कई बर्तन थे, वो भी तो दुकानदार को दे करके तुम पैसे लेके आए और सीधा सामान दिया और साधु संतों को खिला दिया। इसी प्रकार कई घटनाएं हुई है। भौजाई ने खुद जेवर उतार करके भी दिया है कि अच्छे काम में लगाते हो, खर्च करो, हमारा सौभाग्य है। गुरु नानक ने भी सौदा ऐसा ही किया। पिताजी ने, कालू ने कहा कि अच्छा व्यापार करो, ये पैसा ले जाओ, तो उन्होंने सीधा सामान लेकर के संत महात्माओं को खिला दिया। तो गुरु महाराज को भी इसी प्रकार माता जी कह रही हैं। क्या कह रहे हैं, आइए। मोरियो कल डोल विक्यो, मोरियो कल डोल विके, ओ सीधो साधन के दिन, सीधो साधन के दिन, ओ वांदा शाल वणी व्याथई, वांदा शाल वणी व्याथई, खिली खिली ख्याल खणी व्याथई, ओ खिली खिली ख्याल खणी व्याथई, जीजल मुखे जोगियरा। सभी बोलो जीजल मुखे जोगियरा। जय श्री कृष्ण। तो हंस हंस के हमारे हृदय को, अपने दिल को ले गए हैं। भगवान भी बतला रहे हैं, साधु नाम हृदय तो हम, साधवो हृदय मह्यम। और साधुओं का हृदय मेरा हृदय, मेरा हृदय साधुओं का मन, कोई फर्क नहीं है। क्यों? मद अन्यत ते न पश्यन्ति, ना हम ते भ्यो मनागपि। मैं भी थोड़े मात्र भी उससे अलग विचार नहीं रख सकता, और वे भी मेरे अतिरिक्त कुछ किसी का चिंतन स्वप्न में भी नहीं करते हैं। रात दिन उनका मैं पना खत्म हो गया, तू हो गया। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं। जब देखो दिल आपना कि तू ही तू है। तो सतगुरु महाराज
को माता ने जब ऐसा उलाहना दिया कि सब तुम बेच के आ गए घर के सामान, लोग क्या कहेंगे, लोगों ने पूछा भी पिताजी से, चेलाराम पिताजी का, गुरु महाराज का नाम, क्या आपके घर में क्या दिवाला निकल गया, बर्तन बेचने आए तुम्हारे लड़का? पिताजी बोले ऐसी तो बात नहीं है, क्या बात है, पता लगाता हूँ। बच्चे से पूछा, सतगुरु टेमराम जी से, भाई क्या किया बच्चा तूने? ऐसा किया? कहा मैंने जरूर किया है। तो क्या किए पैसे? बोला सीधा सामान लिया। फिर कहाँ किया वो? तुम खाए? नहीं, संतों को खिला दिया। तो गुरु महाराज इस प्रकार का सुंदर जवाब जब दिया कि वो संत महात्मा कोई वांदे नहीं है, कोई बेकार नहीं है, निकम्मे नहीं बैठे हैं, वो नाम स्मरण करते हैं जिसके बराबर कोई और काम नहीं है। गुरु महाराज का उत्तर क्या है, आइए। अम्मा बासण ठही पवंदा, अम्मा बासण ठही पवंदा, अहिड़ा जोगी हथ नहीं दा, अहिड़ा जोगी हथ नहीं दा, दई कृपा जी कणी व्यातई, दई कृपा जी कणी व्यातई, खिली खिली चाल खणी व्यातई, खिली खिली चाल खणी व्यातई, जिजल मुखे जोगियरा, सब ताली बजाओ, बोलो जय श्री कृष्ण। फिर आई बात कि आप जंगल में जाकर के, घोर जंगल में बैठते हो, कभी कभी शमशान भूमि में जाकर के भजन करने को बैठते हो, कभी कभी मुकाम होते हैं मुर्दे जहाँ जमीन में गाड़े जाते हैं उसमें जाकर बैठते हैं, कभी सिंधु के किनारे बैठते हैं। हम ढूंढ ढूंढ के घूम घूम के थक जाते हैं। वनी शो मसाणन में, वनी शो मसाणन में, ओ मुअन जे मुकामन में, सभी बोलो भुवन जे मुकामन में, ओ हद सारा शनि व्याथई, ओ हद सारा शनि व्याथई, ओ खिली खिली चाल खणी व्याथई, ओ खिली खिली चाल खणी व्याथई, जिजल जोगियरा, जल मुख जोगियरा। तो माता जी को कहने लगे कि देखिए, जब तक मैं जिंदे मर नहीं जाऊंगा तब तक मैं संसार से पार नहीं हो सकता। यह सुंदर देह मेरी उधर तो काम नहीं आएगी, देह तो यहीं खाक हो जाएगी, राख हो जाएगी शमशान में। इसलिए पहले ही मैं उसको गला करके खत्म कर दूं और असली आत्मदेव को पहचान लूं, जो मेरा मुख्य मकसद है, ध्येय है, जो हमारा लक्ष्य है मनुष्य पने का, उसको मैं कैसे नहीं पालूं। अम्मा जदी जिया रे मरा, अम्मा जदी जिया रे मरा, तदी पहला जतरा, तदी पहला जतरा, ओ कडी हमारी अड़ी व्यातई, ओ कडी हमारी अड़ी व्यातई, खिली खिली चाल खणी व्यातई, ओ खिली खिली चाल खणी व्यातई, जल मुखे जोगियरा, जल मुखे जोगियरा।
अब सतगुरु स्वामी टेमराम महाराज जी के मुख से भी कुछ ऐसा प्रश्नोत्तर रूप से हुआ है। उनकी वाणी में हम आप सुनेंगे वे क्या माता जी को कहने जा रहे हैं और माता उनके जवाब में क्या कहती हैं। आइए। कहे मात कृष्णा सुनो पूत मेरे, कहे मात कृष्णा सुन पूत मेरे, जग सुख ले तू क्यों दुख सहता, जग सुख ले तू क्यों दुख सहता। कहे मात कृष्णा, कहे मात कृष्णा, घर बैठ के ही अपना काम कर लो, घर बैठ के ही अपना काम कर लो, ज्यों जग करता है वेद कहता, जो जग करता है वेद कहता। कहे मात कृष्णा, कहे मात कृष्णा, तो माता कृष्णा अपने पुत्र से कहती हैं कि तुम संसार के सुख लो, जगत में रहो, क्यों इतना कष्ट सहते हो, दुख सहते हो। घर बैठ करके भी अपना काम करते हुए ही, जगत व्यवहार का काम संभालते हुए भी तुम वेद की मर्यादा, कुल की मर्यादा, लोक की मर्यादा के अनुसार बरतो, मन मार्ग को दे दो। कोई पाप नहीं है व्यवहार करना, ये अनादिकाल से चलता आ रहा है, दोनों काम संभाल सकते हो। तब सदगुरु टेमराम महाराज किस प्रकार से उसके उत्तर दे रहे हैं, आइए। सुन मात मेरी कहूँ बात साची, सुन बात मेरी कहूँ बात साची, मैं काल के दंड से बहुत डरता, मैं काल के दंड से बहुत डरता। तो माता एक बात है, मैं सत्य बात कहता हूँ। कौन सी? मैं काल के दंड से बहुत डरता हूँ। डर होता है, काल का दंड बहुत जबरदस्त है। किस समय में भी, कहीं पर भी, किसी भी स्थिति में, किसी भी उम्र में, कहाँ पर भी उसका हमला हो सकता है। वारंट वो चालू है सबके ऊपर समान रूप से, उससे कोई बच नहीं सकता है। इस डर के कारण मैं अभी से तैयार होता हूँ और आप मुझे मत रोको कि जगत के काम भी संभालो रहो और परमात्मा से भी प्रीति जोड़ो। ये कठिन काम है। पहले मैं उस प्रभु परमात्मा को पालूं जो मुख्य मेरा उद्देश्य है, बाकी संसार के काम तो सहज बनते ही रहेंगे। आइए। कहे ठेऊ देखा मैं सोच करके, कहे ठेऊ देखा मैं सोच करके, कहे ठेऊ देखा मैं सोच करके, सुख नहीं जगत में यह ध्यान धरता। कहे ठेऊ देखा मैं सोच करके, सुख नहीं जगत में यह ध्यान धरता। सुन मात मेरी, सुन मात मेरी। गुरु महाराज बोल रहे हैं, कहे टेऊ देखा मैं सोच करके, बहुत सोच विचार किया। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ बिना विचारे, लेकिन बहुत सोच किया। क्या सोच किया? कि सुख नहीं जगत में
जगत के अंदर सुख नहीं है। यह मैं ध्यान धरता, यह मैं ध्यान धर के देखता हूँ, परमात्मा के सिवा और किसी में सुख नहीं मिल सकता है। वहाँ सुख भासता है, सिर्फ देखने मात्र है। वास्तविक सुख संसार के किसी चीज में नहीं है, किसी संबंधी में नहीं है, किसी संबंध में नहीं है। हर चीज दुखमयी दुखमयी है। जहाँ भी आप दृष्टि डालो, विचार के जरिए मालूम होगा कि सब दुख ही है। संसार दुखमय है। दुखालयम अशाश्वतम, यह दुखों का घर है और कभी रहने वाला नहीं है, नाशवान है, अविनाशी और सुख रूप तो एक वो प्रभु परमात्मा ही है। परमात्मा का नाम ही सुख रूप है, सद्गुरु सुख रूप है। मैं इन विचारों को अपने हृदय में रख करके संसार से वैराग्य होना चाहता हूँ और मुझे प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दीजिए कि जहाँ मेरा मन है वहाँ तन भी जाकर के मिले। इससे बढ़कर मुझे कोई और आशीष नहीं चाहिए। सद्गुरु महाराज अडिग होकर के, निर्भय होकर के भजन किए, तत्पर हुए और सफलता पाई। बोल सद्गुरु टेमराम महाराज की जय। कहे धरती कहे आकाश, कहे धरती कहे आकाश, बोलो कहे धरती कहे आकाश, सबके मन में करे निवास, सबके मन में करे निवास, सबके मन में करे निवास। बोल सतगुरुदेव भगवान की। आइए, क्या आवाज गूंज रही है, बोलिए। कहे धरती और कहे आकाश, धरती और कहे आकाश, प्रकाश शांति प्रकाश, 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 शांति प्रकाश।
सब कष्ट हर